हेलो बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर मेरे पास 5 तो फ़ोन आए हैं, जो बड़ी बात है क्योंकि जनरली नंबर नहीं देता मैं। उसके बाद 3 पेरेंट मिलने आए हैं। मेरी टीम के पास काफ़ी फ़ोन आ रहा है। आपके कमेंट्स आ रहे हैं इस चैनल पे कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग 2019 के 12th पास्ड हैं, कुछ 20 के, कुछ 21 के, कुछ 22 के ही। एक ही साल जिनका हुआ है ड्रॉप किए, और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। डिप्रेस हैं कुछ बच्चे थोड़ा सा खुश भी हैं क्योंकि नंबर बढ़ा है उनका। तो अब बताओ मुझे कि क्या एक लाइन में इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप अगर अपना 1 साल फिर इसमें डालना चाहते हैं तो क्या वो रास्ता है, क्या वो मोटिवेशन है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आप डालना चाह रहे हैं, और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से पिछली गलतियां आप दोहराओगे नहीं, ऐसी गारंटी। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई फैक्टर्स डिस्कस करेंगे एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली आखिरी तक आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस इन्फॉर्म डिसीजन से आपको हेल्प मिलेगी और आप गलतियां शायद ना करो, यह बहुत कम चांस होगी। तो बट आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे नीट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब देखो, ड्रॉप के भी 3-4 बच्चे रीजन सोचते हैं। पहला रीजन तो उनको लगता है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई ही नहीं की, रीजन 1। दूसरा रीजन होता है कि उन्होंने पढ़ाई तो अच्छी की और नंबर भी उनके बढ़े, लेकिन उनका फंडामेंटल इतना वीक था कि इस वजह से वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। तीसरा कि हमने पढ़ाई ही नहीं की, हमने लापरवाही में गुजार दिया और आखिरी में पता चला कि अगर हम सीरियसली पढ़ाई किए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये 3 बच्चे बड़े आराम से ड्रॉप करने की तरफ बढ़ते हैं। बस उन्हें केवल एक हल्का सा हाँ चाहिए मेरी तरफ से या अपने पेरेंट की तरफ से, और वो ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा और पहलू है, देखते हैं। अब ड्रॉप कितने टाइप के होते हैं ये भी जान लेते हैं। एक तो होता है कंप्लीट आप तैयारी करेंगे मेडिकल की और कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा होता है पार्शियल ड्रॉप, उसे हम कह सकते हैं कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, बीएससी, बीएमएस, इस तरह से, और फिर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं। इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। तीसरा होता है कि यार अब मन उठ गया है, हम बने ही नहीं डॉक्टर के लिए, और अब छोड़ देते हैं इसको। फिर पेरेंट के कहने पे आखिरी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया या इस तरह से। तो ये 2-3 रीजन्स हो सकते हैं, 2-3 टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स हो सकते हैं। अब आते हैं पहले में कि कंप्लीट ड्रॉप किसको करना चाहिए। कंप्लीट ड्रॉप, जैसे मैंने बोला कि आप क्लोज आ चुके हो अपने रिजल्ट के, आपने खूब मेहनत की और पास हो, आपको बस 5-10 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, हो सकता है नेगेटिव की वजह से रुक गया हो। तो आप चाहे दूसरे ड्रॉप पे हो, चाहे तीसरे ड्रॉप पे हो, या मेरी एक स्टूडेंट लास्ट ईयर थी सिरीन अहमद, जो 6वें ड्रॉप में मौलाना आजाद में पढ़ रही है। आप चाहे 6वें ड्रॉप पे हो, आप आराम से एक ड्रॉप और ले सकते हो, क्योंकि एमबीबीएस में, नीट में ये आपको लिबर्टी मिली हुई है। इसीलिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। बट आप क्लोज होने चाहिए और आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। आपने सब कुछ दे दिया, बिल्कुल बची नहीं ताकत, 5 नंबर से रह गए, अब हिम्मत भी नहीं है तो छोड़ दो, बात अलग है। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप यहाँ पे ड्रॉप ले सकते हो। तो आपका एक कंप्लीट ड्रॉप का एक पॉइंट ये बताया, ये वाले बच्चे ले सकते हैं। अब कंप्लीट ड्रॉप के दूसरे वाले कौन बच्चे हो सकते हैं? आपने बहुत मेहनत की, पहले अटेम्प्ट में आपके 200 थे, दूसरे में 350 हुए, तीसरे में 450 हुए, और आप मेहनत कर रहे हो। आपका फंडामेंटल वीक था, लेकिन हर अटेम्प्ट में आप बढ़ते जा रहे हो, अच्छे खासे लीड से बढ़ जा रहे हो, और आपको पता है कि यू आर ऑनेस्ट, तो आप फिर भी ड्रॉप ले सकते हो। तो भी आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं और आपका इंप्रूवमेंट होगा, सिलेक्शन होगा। अब एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, लेकिन ये बच्चों को करना क्या होगा वो आखिरी में बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ड्रॉप लिया भी आपने और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप गए। तीसरे वो बच्चे होते हैं जिनके नंबर तो अच्छे नहीं आए, 200, 250, 300, 400, वटेवर, बट वो बच्चों को पता है कि उन्होंने बहुत लापरवाही की, मस्ती की, पढ़ाई नहीं, आखिरी के टाइम में पढ़ा,
उन्होंने कभी सीरियसली चीज़ों को लिया ही नहीं। तो वो बच्चे जो अब उनका दिमाग जाग गया है कि यार नहीं, मैंने बहुत गलती की, प्रायश्चित कर रहा हूँ, धोखा दिया मैंने अपने आप को, अपने चाहने वालों को, अब नहीं होने वाला और इम्प्रूव करूंगा। तो ऐसे बच्चे भी ड्रॉप कर सकते हैं, बट बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन आपको चाहिए। अदरवाइज आप फिर आपकी जो आदत है, हो सकता है वो आपको सुपरसीड कर जाए, लीड कर जाए और आपको आपके जो मोटिवेटेड पार्ट है उसको डोमिनेट कर जाए। अब आ जाते हैं पार्शियल ड्रॉप किसको करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस डिटेल अबाउट पार्शियल ड्रॉप, आई शुड टेल यू कि ये जो ड्रॉप है ये रिस्की है। आप BAMS कर रहे हो, आप BDS कर रहे हो, इसमें आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो ना, कॉलेज की अपनी डिमांड होती है। आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और पता चला आपका रूममेट मस्ती काट रहा है क्योंकि वो कॉलेज लाइफ जी रहा है। आपका जो मन है वो बीच में डाइवर्ट हो गया, आपका ही मन करेगा तो ठीक से ना तो पढ़ पाओगे ना मस्ती कर पाओगे। तो वो टफ होता है। BSc वैसी करते हो, एग्जाम उसी मार्च के आसपास होते हैं। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा टफ डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे पर डे निकाल पाओ पढ़ाई के लिए, कोई क्वालिटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो यहाँ से आप निकल सकते हो, बट थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब बात करते हैं, लेकिन अगर ले लिया कोई भी चीज़, इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, टफ ही है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अब हम बात करेंगे, क्या हमें छोड़ देना चाहिए टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस नीड, कुछ और करना चाहिए। आपने पूरी ताकत लगा दी, यू हैव वर्क वेरी हार्ड, स्टिल योर स्कोर इज नॉट इम्प्रूविंग। इट इज़ नॉट बिकॉज कि आपका दिमाग कम है, खराब है, लो स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है। आपका फंडामेंटल की वजह से हो सकता है वीक हो, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही नहीं जागता हो, आपके अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा भी कम है। तो ऐसे केसेस में आप छोड़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो कि यार छोड़ो यार, हर कोई डॉक्टर ही थोड़े है दुनिया में, या सारे अमीर डॉक्टर थोड़े हैं, सारे सोशल जो कॉज करते हैं वो डॉक्टर थोड़े हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप क्लोज हो, क्लोज की डेफिनेशन क्या है? 500 से ऊपर, 550 से ऊपर, 5-10 नंबर, ये सारे क्लोज कहे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। एक बच्चा जो 300 से 500 पे आ गया है वो क्लोज पहुंच गया है। एक बच्चा जो 490 से ड्रॉप करके 500 पे आया एक साल में, क्लोज नहीं, वो बहुत दूर है। तो जो क्लोज की डेफिनेशन है ना, वो भी अलग अलग है। एक बच्चा 100 नंबर इंप्रूव कर गया, बहुत बढ़िया किया, वो क्लोज है। तो हाउ क्लोज यू आर, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे अपने आप को कैलकुलेट करते हो। बट इफ यू आर एट क्लोज, पास में हो, तो ड्रॉप करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट बिल्कुल दिख रहा है आपको। लेकिन हाँ, मोटिवेट रहना है अपने आप को। कंजूसी नहीं करना है कि आपको पता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं हो, बहुत कम लोग होते हैं, और आप बस पैसे बचाने के लिए 4,000 रुपये का आपने ऑनलाइन कोर्स कर लिया। मैं कई ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ, वो पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चे का सिलेक्शन रोक दिए। तो प्लीज़ आप पैसे बचा के आप अपने बच्चे का 1 साल बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं हैं आपके पास, अब तो बचाओ, ठीक है। पैसे हैं और कंजूसी की वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो आप नुकसान कर रहे हो। इवन मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट सीट भी 1.5 लाख की है। अगर आपके बच्चा अच्छी रैंक लाके बाहर चला जाए तो आप 1.5 लाख में पूरा MBBS कर लीजिए। तो ऐसे लोग हैं। तो पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन कर लो। अगर ऑनलाइन इतना बढ़िया होता तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन सेंटर अपने क्यों खोलते? मुझे बताइए जरा। सारे ऑफलाइन सेंटर्स जो खुले हैं आजकल, वो सारे ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं बार बार हर जगह जाके। भैया आपका ऑनलाइन इतना बढ़िया था, सारे पर्पस सर्व कर रहा है, तो ये फेक एक्सक्यूजेस दे दे के आप ऑफलाइन क्यों खोल रहे हो कि नहीं जी हम उनके लिए कर रहे हैं जो करना ही चाहते हैं? अरे भाई, आपका वर्ड ऑफ माउथ जाएगा बहुत जल्दी, आप फेमस हो जाओगे अगर अच्छा है तो। जरूरत नहीं है आपको, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये केवल और केवल धंधा, एजुकेशन को धंधा बना दिया। चलो उस डिबेट पे नहीं पढ़ते हैं, बट प्लीज आप डोंट बी द पार्ट ऑफ दोज धंधा पर्सन। आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। फिजिकल आपके अंदर मोटिवेशन तभी आएगा जब फिजिकली टीचर के सामने रहते हो। किसी के पास जाओ, सपोर्टिव स्टडी ले सकते हो, कहीं से टेस्ट ले सकते हो, लेकिन यार
एक गुरु चाहिए। गुरु आपके पेरेंट हो सकते हैं, मम्मी-पापा अगर बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं तो हो सकते हैं वो, लेकिन गुरु चाहिए। सो इसी नोट के साथ आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा सजेशन, और फिर मुझे बताइएगा। फिर कुछ और टॉपिक दीजिएगा, उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।